हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसडी एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेल्थ डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय एडम स्मिथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस जहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया जाता है और कंजप्शन के बारे में बताया जाता है। किसके? गुड्स और सर्विसेज के। द टर्म इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज ऑक्वस एंड नोमस, जहाँ पे उसका मतलब होता है कस्टम ऑफ लॉ। दस इकोनॉमिक्स मीन्स रूल्स ऑफ द हाउस होल्ड। इट इज सोशल साइंस दैट स्पैन फ्रॉम मैथमेटिक्स टू फिजियोलॉजी। एक प्रकार से इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स और फिजियोलॉजी भी है। At its most basic, however, economics consider how a social society house. A complex provides for its need. Its most basic need is survival, which require food, clothing and shelter. तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है, जहाँ पे हम हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ देखते हैं या फिर हम अपनी बेसिक नीड्स कैसे पूरी करें उसके बारे में डिटेल स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। वहीं एडम स्मिथ ने अपनी ही डेफिनेशन, जो कि वेल्थ डेफिनेशन में उन्होंने बताया है, Adam Smith was an important Scotch political philosopher and economics whose famous work is Wealth of Nation, जो कि उन्होंने अपनी बुक An Inquiry into the Nature and Wealth of Nation में लिखा है, जो कि उन्होंने पब्लिश की थी 1776 में। और उन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। He set the tone for the work on politics and economics for many people even though today, आज भी उनकी जो थ्योरीज हैं आज भी चलती है। This was, in fact, the first comprehensive effort to the study of nature of capital, the development of industry, and the effect of large-scale commerce in Europe. उन्होंने यूरोप में इनके बारे में बहुत कुछ बताया। Adam Smith says the self-interested pursuit of wealth may not be individually satisfying, but lead to an aggregate increase in wealth that is in the best interest of a nation. उनका मानना था कि हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए ताकि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो। आइए देखते हैं डेफिनेशन एडम स्मिथ ने क्या दी और उनके अलावा बाकी इकोनॉमिक्स ने क्या दी है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वहीं जेबी सेज के हिसाब से इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ। जेएस मिल के हिसाब से इकोनॉमिक्स इज द प्रैक्टिकल साइंस ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और सिनर के हिसाब से द सब्जेक्ट ट्रीटेड बाय पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इज नॉट हैप्पीनेस बट वेल्थ। तो यहाँ पर इन शॉर्ट सभी ने वेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है और इन्होंने प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे भी फोकस किया है। आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशन। सबसे पहले हमें तो ये देखना होगा कि वेल्थ का मीनिंग क्या है। Wealth is the term in this definition those material goods which are used to satisfy our want and which are also scarce. ऐसे गुड्स जो कि लिमिटेड हैं, जो कि स्केयर हैं और वही गुड्स हमारी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वेल्थ। गुड्स आर डिवाइडेड इन पार्ट्स दैट आर मटीरियल गुड्स एंड नॉन मटीरियल गुड्स। गुड्स भी दो प्रकार के होते हैं। तो मटीरियल गुड्स क्या है? मटीरियल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर टेंजिबल, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि बुक्स, रेडियो, टेलीविजन, पेपर एक्सेट्रा। और नॉन मटेरियल गुड्स क्या है? नॉन मटेरियल गुड्स को हम टच नहीं कर सकते। इट मीन्स दे आर सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल सर्विस ऑफ टीचर, सर्विस ऑफ सेल फोन नेटवर्क एंड सर्विस ऑफ डॉक्टर। तो इन सबको हम वेल्थ ट्रीट नहीं कर सकते। सिर्फ जो गुड्स दिख सकते हैं, मटेरियल गुड्स को ही वेल्थ ट्रीट कर सकते। वही सेकेंड पॉइंट में बताया है फीचर्स में, इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ओनली अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो एडम स्मिथ ने हमें बताई है। उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। दिस डेफिनेशन गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू द वेल्थ एंड देन टू द स्टडी ऑफ मैन। उन्होंने मैन के ऊपर तरफ कम ध्यान देते हुए सिर्फ वेल्थ पे ही ध्यान दिया। इकोनॉमिक मैन, द यूजर ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आर अबाउट अ मैन हु फुल्ली नो अबाउट हिज सेल्फ इंटरेस्ट एंड हु ऑल्सो नो हाउ टू सेटिस्फाई हिज वांट, इसलिए हमने उसे इकोनॉमिक मैन कहा है। तो इकोनॉमिक मैन क्या है? वो मैन जो अपनी सोसाइटी में रहता है, जो अपनी नीड्स को पूरा करता है और उसको पता है कि मुझे मेरी नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करना है। कॉजेज ऑफ वेल्थ, हमने यहाँ पे डेफिनेशन में कॉजेज ऑफ वेल्थ भी एक शब्द पढ़ा।
This definition tells us about the way by which the wealth of nation is increased, which means economic development. To increase wealth, production of material goods will have to set up. Here are two ways to increase the wealth. उनका मानना था कि दो तरीके से वेल्थ को इंक्रीज किया जा सकता है, या तो फिर डिमांड इंक्रीज की जाए तब वेल्थ इंक्रीज होगी, या तो फिर सप्लाई इंक्रीज किया जाए तब वेल्थ इंक्रीज होगी. तो ये थे कुछ फीचर्स जो एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए थे उनकी डेफिनेशन में. वहीं कुछ मेरिट्स भी हैं. वेल्थ डेफिनेशन इज टेलिंग अस अबाउट द वे बाय विच वेल्थ ऑफ नेशन इज इंक्रीज. हम अपने वेल्थ ऑफ नेशन को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं. दिस इज द मेन मेरिट ऑफ दिस डेफिनेशन which help in growth of economic condition of a country. It also tell us about the causes by which the wealth is increased. उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी वेल्थ जो है वो किस प्रकार से इंक्रीज हो सकती है. वहीं डीमेरिट्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो डीमेरिट्स क्या है. मोर इम्पॉर्टेंट टू द वेल्थ ऑफ नेशन अगर हम देखते हैं, इन्होंने मोर इम्पॉर्टेंस वेल्थ पे ही दिया है, बाकी चीज़ों पे तो ध्यान ही नहीं दिया. दिस डेफिनेशन गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू द वेल्थ देन मैन. This definition ignore that wealth is used to satisfy the human want, not an end. इनका मानना था कि वेल्थ अगर मिलती है तो हम सब कुछ सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन वेल्थ जो है वो सिर्फ यहाँ पर हमारी कुछ नीड्स पूरी कर सकती है, लेकिन हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकती फुली वे से. मैन एंड नॉट वेल्थ, यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस जो है वेल्थ पे दिया गया और मैन पे फोकस किया ही नहीं गया. नेग्लेक्ट ऑफ वेलफेयर. एडम स्मिथ की डेफिनेशन में वेल्थ पे तो फोकस किया गया लेकिन वेलफेयर पे ध्यान नहीं दिया गया. दिस डेफिनेशन नॉट टेल अस अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. इट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू द वेल्थ. इट गिव नो अटेंशन टू द वेल बींग ऑफ द सोसाइटी बाय प्रॉपर यूज ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. इन्होंने वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं किया है. वहीं वेल्थ की डेफिनेशन में इन्होंने नैरो मीनिंग बताया है, ब्रॉड मीनिंग नहीं बताया है. इन दिस डेफिनेशन इन्होंने बोला सिर्फ वेल्थ वही है जिसको हम टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल है वही वेल्थ है. हालांकि नॉन टेंजिबल मतलब डॉक्टर के द्वारा दी गई सर्विसेज या किसी भी प्रकार की सर्विसेज भी वेल्थ में काउंट की जानी चाहिए. नेग्लेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, जो कि रॉबिन्सन की डेफिनेशन में स्कैरसिटी की डेफिनेशन के बारे में बताया है. यहाँ पर एडम स्मिथ ने स्कैरसिटी की डेफिनेशन या उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया. दिस डेफिनेशन नॉट यूजेस द टू मेन टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज स्कैरसिटी एंड चॉइस, क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमिक्स सिर्फ इसके पीछे ही घूमती है, स्कैरसिटी और चॉइस के बीच में. लेकिन उन्होंने इस डेफिनेशन में उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया. नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड सोशल नीड आर नॉट सेपरेटेड. इंडिविजुअल नीड और सोशल नीड को अलग भी नहीं किया. दिस डेफिनेशन इज ओनली टोल्ड अबाउट द वेल्थ, नॉट अबाउट द नीड ऑफ इंडिविजुअल. तो इन्होंने सोसाइटी की नीड के बारे में कुछ नहीं बताया. यहाँ पे इंडिविजुअल नीड और सोशल नीड एक ही मान के चला है, तो इसलिए ये भी हम लिमिटेशंस में काउंट कर सकते हैं. तो ये थे एडम स्मिथ द्वारा दी गई डेफिनेशंस, उसके नेचर, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स. होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और इसमें से कोई भी चीज़ें आपको लगती हैं, कुछ डाउट है, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.